वेलकम बैक टू सीजी शिक्षा। मैं डी निशा सर। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं भाई किसका क्लास 10th मैथमेटिक्स का। तो प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर किसको देखे थे, 12 को देखे थे। अब उसका आगे का कंटेंट को देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 से। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 के बेस पे हम लोग इस चीज़ को सॉल्व करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 13 के बेस पे क्या होगा। ठीक है, तो प्रीवियस वीडियो लेक्चर के अंतर्गत आप लोग देखे थे कि भाई बेलन की त्रिज्या के बेसिस पे क्या होता है, बेलन के आधार के बेसिस पे क्या होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ के बेस पे क्या होता है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ के बेसिस पे क्या होता है। उसी कंटेंट के अनुसार से हम लोग इस चीज़ को देखने वाले हैं भाई। ठीक है, बेलन के बेस पे किए बेलन का जो त्रिज्या होता है, जो आप लोगों का व्यास और परिधि, फिर चौथा में हम लोग देखे थे बेलन की त्रिज्या, व्यास, परिधि, क्षेत्रफल। इस फार्मूला को बार बार मैं रिपीट करा रहा हूँ ताकि आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने में किसी प्रकार का समस्या ना आए। ठीक है, बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, बेलन का आयतन। ठीक है, ये किसके बेस पे रहेगा, बेलन के आयतन के बेस पे रहेगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, इजीली सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो बेलन के बेसिस पे हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं, बेलन के बेसिस पे क्या क्या कंटेंट होगा। तो त्रिज्या के बेसिस पे देखते हैं तो आर होता है, व्यास के बेसिस पे 2r। क्लियर। त्रिज्या के बेस पे देखते हैं तो हमारे पास r आता है, व्यास के बेस पे देखते हैं तो 2r। ठीक है, तो त्रिज्या r के बेस पे हो जाएगा, व्यास 2r। उसके बाद परिधि के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख लेंगे। किसके बेस पे देख लेंगे भाई, परिधि के बेस पे देख लेंगे। ठीक है, कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के बेसिस पे रहेंगे। ठीक है, तो त्रिज्या r के बेस पे होता है, व्यास 2r के बेसिस पे होता है, परिधि को देख लेते हैं भाई, फिर क्षेत्रफल को देखेंगे। ठीक है, तो बेलन और त्रिज्या के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं। ठीक है, तो बेलन के माध्यम से देख लेते हैं और त्रिज्या के माध्यम से देख लेते हैं। ठीक है, तो बेलन के माध्यम से देखेंगे तो त्रिज्या r के बेसिस होता है, व्यास 2r, परिधि 2πr, क्षेत्रफल πr² हो जाएगा। तो त्रिज्या r हो जाएगा, व्यास 2r, परिधि 2πr, क्षेत्रफल के बेस पे देख सकते हैं तो परिधि के माध्यम से देखेंगे तो ये हो जाएगा 2πr, क्षेत्रफल πr²। ठीक है, तो बेलन की त्रिज्या के बेस पे देखते हैं तो r आता है, व्यास के बेस पे देखते हैं तो 2r, परिधि के माध्यम से 2πr, क्षेत्रफल के माध्यम से πr²। क्लियर। तो बेलन के त्रिज्या के माध्यम से देखते हैं तो r आता है, व्यास के माध्यम से 2r आता है, परिधि के माध्यम से 2πr आता है, क्षेत्रफल के माध्यम से πr² आता है। ठीक है, तो बेलन के अकॉर्डिंग में हम लोग इस चीज़ को देखेंगे तो बेलन के बेसिस पे हमारे पास त्रिज्या r आएगा, व्यास के बेसिस पे देखेंगे तो 2r आएगा, परिधि के बेसिस पे देखेंगे तो 2πr आएगा, क्षेत्रफल के बेसिस में देखेंगे तो πr² आएगा। ठीक है, तो त्रिज्या के बेस पे r, व्यास के बेस पे 2r, परिधि के बेस पे 2πr, क्षेत्रफल के बेस पे πr²। बेलन का वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल के बेस पे हम लोग देखेंगे तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2πrh। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2πr, ब्रैकेट में होता है r+h। और बेलन का आयतन के बेस पे देखते हैं तो πr² h के बेस पे होता है। ठीक है, तो बेलन के बेस पे त्रिज्या r होता है, व्यास के बेस पे 2r होता है, परिधि के बेस पे 2πr होता है, क्षेत्रफल के बेस पे πr² होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2πrh होता है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2πr, ब्रैकेट में r+h होता है, बेलन का आयतन होता है πr² h के माध्यम से होता है। ठीक है, तो बेलन के लिए हम लोग देखते हैं तो एक त्रिज्या के बेसिस पे होता है, एक व्यास के बेसिस पे होता है, एक परिधि के बेसिस पे होता है, एक क्षेत्रफल के बेसिस पे होता है, एक वक्र पृष्ठ के बेसिस पे होता है, एक संपूर्ण पृष्ठ के बेसिस पे होता है, एक आयतन के बेसिस पे होता है। ठीक है, तो त्रिज्या r के लिए हम लोग देख सकते हैं, व्यास 2r के लिए देख सकते हैं, परिधि 2πr के लिए देख सकते हैं। ठीक है, तो त्रिज्या r, व्यास 2r, परिधि
परिधि 2πr हो जाएगा। ठीक है, तो त्रिज्या r, व्यास 2r, परिधि 2πr, क्षेत्रफल πr², बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2πrh, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2πr ब्रैकेट r+h, और बेलन का आयतन हो जाएगा πr² के माध्यम से हो जाएगा। ठीक है, तो बेलन का बेस पे हम लोग देख सकते हैं त्रिज्या r के बेसिस होता है, व्यास 2r के बेस हो जाएगा, परिधि 2πr, क्षेत्रफल πr², बेलन का वक्र पृष्ठ 2πrh, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ 2πr ब्रैकेट r+h, बेलन का आयतन πr²h। ठीक है, तो बेलन के बेस से हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं त्रिज्या r के बेस होता है, व्यास 2r के बेसिस हो सकता है, परिधि 2πr, क्षेत्रफल πr², बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2πrh, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2πr ब्रैकेट r+h, बेलन का आयतन πr² के माध्यम से हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, इजीली सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि बेलन के बेस पे क्या हो जाएगा, तो त्रिज्या के बेस पे r होता है, व्यास के बेस पे 2r, परिधि के बेस पे 2πr, क्षेत्रफल πr², बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2πrh, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2πr ब्रैकेट r+h, और बेलन का आयतन πr²h। ठीक है, तो त्रिज्या को हम लोग r लेकर के चलेंगे, व्यास को 2r, परिधि को 2πr, क्षेत्रफल को πr², बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2πrh, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2πr ब्रैकेट r+h, बेलन का आयतन πr²h। ठीक है, तो इस कंटेंट के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 के बेस पे हम लोग इस चीज़ को सॉल्व करेंगे। तो बेसिकली आप लोग जो फार्मूला के बेस में बताया गया था, बेलन के बेस पे त्रिज्या के बेस पे क्या होता है, व्यास के बेस पे क्या होता है, परिधि के बेस पे क्या होता है, क्षेत्रफल के बेस पे क्या होता है, वक्र पृष्ठ के बेस पे क्या होता है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ के बेस पे क्या होता है, बेलन का आयतन के बेस पे क्या होता है, इस क्वेश्चन के माध्यम से आप लोग जान जाएंगे भाई। ठीक है, कि बेलन का त्रिज्या, बेलन का व्यास, बेलन की परिधि के माध्यम से आपके पास क्या क्या कंटेंट आएंगे और ये किसके बेसिस में भी होते जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं भाई, सॉल्व कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के बेसिस में भी रहेंगे। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के बेसिस में भी रहेंगे। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो बेलन की त्रिज्या के बेस पे r होता है, व्यास 2r होता है, परिधि 2πr होता है, क्षेत्रफल πr² होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2πrh होता है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2πr ब्रैकेट r+h होता है, बेलन का आयतन πr² होता है। ठीक है, तो चलिए इसके बेस पे अब हम लोग इस क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करते हैं। 13 के बेस पे एक तांबे के छड़ का व्यास 1 मीटर, व्यास कितना है 1 मीटर और लंबाई 8 मीटर, और लंबाई 8 मीटर है, जिसे पिघलाकर 18 मीटर पतला तार खींचा गया है। तार की मोटाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तार की मोटाई हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ से तार की मोटाई को ज्ञात करना है भाई। तो हमारे पास ये चीज़ दिया गया, एक तांबे के छड़ का व्यास 1 मीटर है, एक तांबे का छड़ का व्यास 1 मीटर है, एक तांबे का छड़ का व्यास कितना है 1 मीटर है और लंबाई 8 मीटर है। क्लियर, एक तांबे के छड़ का व्यास 1 मीटर और लंबाई 8 मीटर है, एक तांबे के छड़ का व्यास 1 मीटर और लंबाई 8 मीटर है, जिसे पिघलाकर 18 मीटर पतला तार खींचा गया है। तार की मोटाई ज्ञात कीजिए। तो एक तांबे के छड़ का व्यास 1 मीटर और लंबाई 8 मीटर है, एक तांबे के छड़ का व्यास कितना है 1 मीटर है और लंबाई कितना दिया गया है 8 मीटर दिया गया है, जिसे पिघलाकर 18 मीटर पतला तार, ठीक है, जिसे 18 मीटर पतला तार खींचा गया है। तो यहाँ से तार की मोटाई ज्ञात कीजिए। यहाँ से हमको क्या ज्ञात करने भाई, तार की मोटाई ज्ञात करनी। ठीक है, तो चलिए यहाँ से हम लोग इस चीज़ को ज्ञात कर देते हैं भाई। ठीक है, तो 13 नंबर क्वेश्चन के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं भाई।
कि 30 नंबर क्वेश्चन के बेस पे हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएगा। क्लियर। तो यहाँ से देखते हैं दिया है हमारे पास तांबे के छड़ का व्यास तांबे के छड़ का व्यास 1 मीटर, ठीक है, और लंबाई 8 मीटर दिया गया है, जो कि ऊंचाई के बेस पर आ जाएगा। क्लियर। तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से देख लेते हैं। जिसे पिघलाकर 18 मीटर पतला तार खींचा गया है, 18 मीटर पतला तार, ठीक है। तो एल का वैल्यू हो जाएगा, ये एल का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पर। ये तो आप लोगों का ऊंचाई के बेसिस पे हो जाएगा, ये आप लोगों का ऊंचाई के बेस पे हो जाएगा, ठीक है। और ये एल के बेस हो जाएगा 18 मीटर के बेस पे, ठीक है। तो एक तांबे के छड़ का व्यास 1 मीटर, लंबाई 8 मीटर, जिसे पिघलाकर 18 मीटर पतला तार खींचा गया है। तार की मोटाई ज्ञात कीजिए। हमको तार की मोटाई ज्ञात करना है भाई, मतलब तार की मोटाई मतलब डबल व्यास के बेस, तार की मोटाई मतलब व्यास के माध्यम से त्रिज्यक 2 गुना हो जाएगा, व्यास के बेसिस पे हो जाएगा। तो मान लेते हैं कि ये 2r के बेसिस पे होता है, ठीक है। इस चीज़ को हमको क्या करना है, यहाँ से ज्ञात करना है भाई, ठीक है। तो चलिए यहाँ से ज्ञात कर लेते हैं, तार के आयतन के बेस पे ज्ञात कर लेते हैं, फिर छड़ के आयतन के बेस पे हम लोग इस चीज़ को ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जानते हैं कि बेलन की त्रिज्या r के बेसिस होती है और व्यास 2r के बेसिस पे होती है। व्यास किसके बेस पे होती है, 2r के बेसिस होती है, ठीक है। तो बेलन की त्रिज्या r, व्यास 2r के बेसिस होता है, परिधि 2πr के बेसिस होती है, क्षेत्रफल πr² के बेसिस होती है। तो बेलन की त्रिज्या r, व्यास 2r, परिधि 2πr, क्षेत्रफल πr², बेलन का वक्र पृष्ठ 2πrh, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ 2πr ब्रैकेट r+h, बेलन का आयतन πr² के माध्यम से हो जाएगा। तो बेलन त्रिज्या के बेस पे r होता है, व्यास 2r, परिधि 2πr, क्षेत्रफल πr², बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2πrh, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2πr ब्रैकेट r+h हो जाएगा, बेलन का आयतन πr² हो जाएगा। तो बेलन के बेस पे देखते हैं, त्रिज्या r, व्यास 2r, परिधि 2πr, क्षेत्रफल πr², बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2πrh, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2πr ब्रैकेट r+h, बेलन का आयतन πr² होता है। तो बेलन का त्रिज्या r, व्यास 2r, परिधि 2πr, क्षेत्रफल πr², बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2πrh, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2πr ब्रैकेट r+h, बेलन का आयतन πr² होता है। तो बेलन की त्रिज्या r के बेस होता है, व्यास 2r, परिधि 2πr, क्षेत्रफल πr², बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2πrh, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2πr ब्रैकेट r+h, बेलन का आयतन πr² के माध्यम से हो जाएगा। तो बेलन के बेस पे हम लोग देखते हैं, त्रिज्या r के बेस होता है, व्यास 2r, परिधि 2πr, क्षेत्रफल πr², बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2πrh, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2πr r+h, बेलन का आयतन πr² होता है। तो बेलन की त्रिज्या के बेस पे r होता है, व्यास के बेस पे 2r होता है, परिधि के बेस पे 2πr होता है, क्षेत्रफल में πr² होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2πrh होता है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2πr ब्रैकेट r+h होता है, बेलन का आयतन πr² होता है। तो बेलन की त्रिज्या के बेस पे r होता है, व्यास 2r के बेस होता है, परिधि 2πr के बेस होता है, क्षेत्रफल πr² के बेस होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ 2πrh, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ 2πr ब्रैकेट r+h, बेलन का आयतन πr² के माध्यम से हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 के बेस पे देखते हैं कि तांबे के छड़ का व्यास 1 मीटर और लंबाई 8 मीटर है, जिसे पिघलाकर 18 मीटर पतला तार खींचा गया है। तार की मोटाई ज्ञात कीजिए। एक तांबे के छड़ का व्यास 1 मीटर और लंबाई 8 मीटर है, जिसे पिघलाकर 18 मीटर पतला तार खींचा गया है। तार की मोटाई ज्ञात कीजिए। एक तांबे के छड़ का व्यास 1 मीटर और लंबाई 8 मीटर है, जिसे पिघलाकर 18 मीटर पतला तार खींचा गया है। तार की मोटाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के बेस पे हम लोग इस चीज़ को ज्ञात कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि दिया है तांबे के
छड़ का व्यास 1 मीटर, ऊंचाई h इक्वल टू 8 मीटर, l इक्वल टू 18 मीटर हो जाएगा। तार की मोटाई 2r का वैल्यू ज्ञात करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन में बोला गया है कि एक तांबे के छड़ का व्यास 1 मीटर और लंबाई 8 मीटर है, जिसे पिघलाकर 18 मीटर पतला तार खींचा गया। तार की मोटाई ज्ञात कीजिए। तो दिया है तांबे के छड़ का व्यास 1 मीटर के बेस से, ऊंचाई h इक्वल टू 8 मीटर, l इक्वल टू 18 मीटर, तार की मोटाई 2r के बेस पे हम लोग इस चीज़ को ज्ञात कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा चूँकि तार का आयतन बराबर छड़ का आयतन होगा। यहाँ पर हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं, तार का आयतन बराबर हो जाएगा छड़ का आयतन। तो तार का आयतन के बेस पे देखेंगे तो इसमें तार का वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा और इसमें लंबाई जुड़ेगा बराबर छड़ का आयतन। छड़ क्या होता है? बेलन के बेसिस पे होता है, मतलब यहाँ पर हो जाएगा पाई r स्क्वायर h के बेस पे हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ से हम लोग इस चीज़ को वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं भाई, हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएंगे और किसके बेसिस में आते जाएंगे। ठीक है, तो इस आर के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को करेंगे तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा इस चीज़ को करेंगे तो ये पाई, इसको कैपिटल आर स्क्वायर के बेस पे हम लोग कर लेते हैं क्लियर, क्योंकि तार का हम लोगों को मोटाई ज्ञात करना है। ठीक है, क्योंकि एक तांबे के छड़ का व्यास 1 मीटर और लंबाई 8 मीटर के बेसिस पे है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ये दोनों किसके बेसिस पे रहेंगे? ये दोनों किस किस क्वेश्चन के बेस पे रहेंगे? तो बेलन की त्रिज्या के बेस पे r होता है, बेलन के व्यास के बेस पे 2r होता है, बेलन की परिधि के बेस पे 2πr होता है, बेलन के क्षेत्रफल के माध्यम से πr स्क्वायर होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2πrh होता है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2πr ब्रैकेट r प्लस h होता है। ठीक है, और बेलन का आयतन πr स्क्वायर h के माध्यम से हो जाएगा क्लियर। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से पाई के माध्यम से हो जाएगा, तो पाई के बेसिस पे हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, पाई को पाई के बेस पे हम लोग यहाँ से कट अप कर सकते हैं। ठीक है, कि पाई पाई के बेस पे यहाँ से कट जाएगा भाई। ठीक है, आर स्क्वायर के बेस हो जाएगा, एल का वैल्यू हो जाएगा 18, यहाँ से आर स्क्वायर मतलब आर का वैल्यू कितना दिया जाएगा, तांबे के छड़ का व्यास 1 मीटर है, इसलिए त्रिज्या आर इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2 मीटर। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर इंटू एच का वैल्यू कितना दिएगा 8, तो ये 8/1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से इस वैल्यू को हम लोग फाइंड आउट करेंगे तो आर स्क्वायर इंटू 18 हो जाएगा इक्वल टू ये हो जाएगा 1/8 हो जाएगा 1/4 हो जाएगा 1/4 इंटू 8/1 हो जाएगा, 4 कम 4 4 दूनी ये 8 हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देखेंगे तो ठीक है, इस क्वेश्चन के माध्यम से आपके पास यही हो जाएगा क्लियर। जब पाई के बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो पाई के बेस पे हमारे पास ये कंटेंट के एक रूडिंग में रहेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन 4 कम 4 4 दूनी 8 हो जाएगा, 2 के बेस हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग आर स्क्वायर का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2/18 के बेस हो जाएगा, 2 कम 2 और ये हो जाएगा 2 × 18 के बेस पे हो जाएगा क्लियर। तो यहाँ हो जाएगा आर स्क्वायर का वैल्यू को देखेंगे तो हमारे पास हो जाएगा आर स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर कितना हो जाएगा 1/9 के बेस हो जाएगा। तो यहाँ पर आर का वैल्यू हो जाएगा अंडर रूट में 1/9, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर हटता है तो इधर स्क्वायर रूट लगता है, स्क्वायर हटता है तो क्या लगता है भाई, स्क्वायर रूट लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 का स्क्वायर रूट 1, 9 का स्क्वायर रूट 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 1/3 के बेसिस पे हो जाएगी इसका मोटाई। अगर आर के बेस पे अगर देखना चाहोगे तो ये हो जाएगा 0.333 के बेस पे हो जाएगा। ठीक है, और ये मीटर के बेसिस पे हो जाएगा क्लियर। ये आप लोगों का आंसर के बेस पे हो जाएगा। इस क्वेश्चन के माध्यम से आप लोग इस चीज़ को देखोगे तो ठीक है, तो यहाँ पर देखोगे तार की मोटाई आप लोग पास ये हो जाएगा, तार की मोटाई के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं। ये हो जाएगा 0.33 के बेस पे हो जाएगा। तार की मोटाई बराबर 2r हो जाएगा
तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1/3 बराबर ये 2/3 हो जाएगा, बराबर ये कितना हो जाएगा 306, 3 सके 18 हो जाएगा, 2 हो जाएगा 20 हो जाएगा, 3 सके 18, 3 सके 18 के माध्यम से हो जाएगा। ये आप लोग का आंसर हो जाएगा मीटर के बेस पे। क्लियर। तो यहाँ पर दिया गया तांबे के छड़ का व्यास 1 मीटर के बेस पे, तो R = 1/2 मीटर, ऊंचाई H = 8 मीटर, L = 18 मीटर, तार की मोटाई 2R के बेस पे ज्ञात करना है। चूँकि तार का आयतन बराबर ही छड़ का आयतन होता है, चूँकि तार का आयतन बराबर ही क्या होता है, छड़ का आयतन के बेसिस पे होता है। ठीक है, तो πr² = L के बेस हो जाएगा, तो πr² H के माध्यम से जान सकते हैं। तो R² × 18 के बेस हो जाएगा, तो 1/2 का होल स्क्वायर इंटू 8/1 के बेस हो जाएगा, तो R² × 18 हो जाएगा, इसलिए 1/4 इंटू 1/2 का होल स्क्वायर 1/4 इंटू 8/1 हो जाएगा, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 के बेस हो जाएगा, तो R² = 2/18 हो जाएगा, तो R² = 2 1 जा 2, 2 9 जा 18 हो जाएगा, तो 1/9 के बेस हो जाएगा, तो R = 1/9 के बेस हो जाएगा, तो 1/3 के माध्यम से हो जाएगा। क्लियर। तो तार की मोटाई के बेस से हम लोग इस चीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आप लोग पास आ जाएगा भाई 0.666, 3 6 18, 2 3 6 18, 3 6 18, 3 6 18 के बेस पे। तो एक तांबे के छड़ का व्यास आपके पास जब दिया रहेगा 1 मीटर के बेस पे और लंबाई दिया रहेगा 8 मीटर के बेस पे, जिसे पिघलाकर 18 मीटर पतला तार खींचेगा, तार की मोटाई आप लोग इस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा रेडियस के बेस पे क्या होता है, डायमीटर के बेस पे क्या होता है, सरकमफ्रेंस के बेस पे क्या होता है, एरिया ऑफ सर्किल के माध्यम से क्या होता है। ठीक है, तो रेडियस के बेस पे आर को याद रखिएगा, डायमीटर, रेडियस के बेस पे आर, डायमीटर 2r, सरकमफ्रेंस 2πr, एरिया ऑफ सर्किल πr² के माध्यम से। तो रेडियस को r के बेस पे, डायमीटर को 2r के बेस पे, सरकमफ्रेंस को 2πr के माध्यम से और एरिया ऑफ सर्किल को πr² के माध्यम से याद रखिएगा। ठीक है, तो रेडियस r, डायमीटर 2r, सरकमफ्रेंस 2πr, एरिया ऑफ सर्किल πr² के बेस हो जाएगा। तो एक तांबे के छड़ का व्यास 1 मीटर और लंबाई 8 मीटर है, जिसे पिघलाकर 18 मीटर पतला तार खींचा गया है, तार की मोटाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इस कंटेंट के अनुसार से आपके पास यहाँ से आप लोग ज्ञात कर सकते हैं कि तांबे के छड़ का व्यास 1 मीटर के बेस पे है, तो व्यास का आधा होता है त्रिज्या और त्रिज्या का दोगुना होता है व्यास। ठीक है, तो व्यास का आधा क्या होता है त्रिज्या और त्रिज्या का दोगुना क्या होता है व्यास के बेसिस पे होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी आप लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, इजीली सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के बेसिस में भी रहेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं कि तांबे के छड़ के व्यास किसके बेस पे रहेंगे, ऊंचाई किसके बेस पे रहेगा, लंबाई किसके बेस पे रहेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के आगे 13 चैप्टर क्वेश्चन है। अब आगे देखते हैं हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन को। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन के बेस पे हमारे पास क्या कंटेंट आएगा। ठीक है, तो 14 नंबर के बेस पे देखते हैं भाई, प्रश्न क्रमांक 14 के बेस पे, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, 7 मीटर व्यास एक कुआं 20 मीटर गहरा खोदा गया और उससे निकली मिट्टी से 12/14 मीटर का एक प्लेटफार्म बनाया गया। इस प्लेटफार्म की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इस प्लेटफार्म की क्या ज्ञात करनी है, ऊंचाई ज्ञात करनी है भाई। ठीक है, ऊंचाई ज्ञात करनी है। चलिए, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को ज्ञात कर लेते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 14 के माध्यम से हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएंगे और किसके बेसिस में आएंगे। ठीक है, तो और प्रश्न क्रमांक 14 के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं भाई, हमारे पास क्या आएगा। इस चीज़ के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दिया गया 7 मीटर व्यास का एक कुआं 20 मीटर गहरा खोदा गया और उससे निकली मिट्टी से 22/14 मीटर का एक प्लेटफार्म बनाया गया। इस प्लेटफार्म की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब हमको ऊंचाई ज्ञात करना है भाई। ठीक है, जिस तरीके से लंबाई के बेस पे होता है, हमारे पास किसके बेस पे होता है भाई, एक लंबाई के बेस पे होता है, हमारे पास एक लंबाई के बेस पे होता है, फिर चौड़ाई के बेस पे होता है, फिर ऊंचाई के बेस पे होता है। ठीक है, हमारे पास एक लेंथ होता है, एक ब्रीथ होता है, एक हाइट होता है। ठीक है, और एक हम लोग रेडियस
त्रिज्या के बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, आर के बेस पे देखते हैं। ठीक है, तो एक चीज़ को हम लोग लेंथ लंबाई के बेस पे देख लेते हैं भाई, एक को हम लोग चौड़ाई बी ब्रीथ के बेसिस पे देख सकते हैं, एक को ऊंचाई हाइट के बेसिस पे देख सकते हैं, एक को त्रिज्या ऊंचाई रेडियस आर के बेसिस पे देख सकते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि लेंथ के अकॉर्डिंग क्या होता है, ब्रीथ के अकॉर्डिंग क्या होता है, हाइट के अकॉर्डिंग क्या होता है, रेडियस के अकॉर्डिंग क्या होता है। ठीक है, तो ये रेडियस के बेसिस हो जाएगा, ये हाइट के बेस हो जाएगा, ये ब्रीथ के बेसिस हो जाएगा, ये आप लोगों का लेंथ के बेस हो जाएगा। ठीक है, तो एक लंबाई के बेस पे देख सकते हैं, एक को चौड़ाई के बेस पे देख सकते हैं, एक को ऊंचाई के बेस पे देख सकते हैं, एक को हम लोग त्रिज्या के बेस पे देख सकते हैं। ठीक है, तो लेंथ के बेस पे देख सकते हैं, ब्रीथ के बेस पे देख सकते हैं, हाइट के बेस पे देख सकते हैं, रेडियस के बेस पे देख सकते हैं। ठीक है, कि 7 मीटर के बेस पे क्या हो जाएगा इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के बेसिस में भी रहेंगे। ठीक है, तो चलिए इसी क्वेश्चन के माध्यम से देख लेते हैं 7 मीटर व्यास के कुआं के माध्यम से हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएंगे और किसके अकॉर्डिंग में भी आते जाएंगे। ठीक है, तो 7 मीटर व्यास का एक कुआं 20 मीटर गहरा खोदा गया और उससे निकली मिट्टी से 22 बाई 14 का एक प्लेटफार्म बनाया गया। इस प्लेटफार्म की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो चलिए यहाँ से इस चीज़ को ज्ञात करते हैं। सॉल्व करते हैं, हमारे पास दिया है हमारे पास इस क्वेश्चन के बेस पे हमारे पास जो भी चीज़ दिया गया है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं कि 7 मीटर व्यास के बेसिस पे हमारे पास क्या क्या कंटेंट दिए हैं और ये किसके बेसिस में भी है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को सॉल्व कर लेते हैं। 7 मीटर व्यास का एक कुआं 20 मीटर गहरा खोदा गया है और उससे निकली मिट्टी से 22 बाई 14 का, ठीक है, मतलब 22 बाई 14 मीटर का एक प्लेटफॉर्म बना के इस प्लेटफॉर्म की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए यहाँ से देखते हैं 7 मीटर व्यास दिया है, व्यास 2r इक्वल टू 7 मीटर, इसलिए r त्रिज्या हो जाएगा 7/2 मीटर। ठीक है, अरे कुआं 20 मीटर गहरा खोदा गया, 20 मीटर गहरा खोदा गया मतलब ऊंचाई h 20 मीटर। यहाँ से हमारे पास दिया गया है, ये किसके बेस पे है, 20 मीटर के बेस पे। ठीक है, ये किसके बेस पे भाई, 20 मीटर के बेस पे। ठीक है, तो 20 मीटर के बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं भाई कि हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएंगे। चलिए इस क्वेश्चन के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं। ठीक है, ये दोनों किसके बेस पे आएगा और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी आएंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं, ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और ये दोनों किसके बेसिस पे आएंगे। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं भाई हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएंगे और किसके किसके बेसिस पे आते जाएंगे। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के बेसिस में भी रहेंगे। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को आसानी से हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं भाई। दिया है 2r 7 सेंटीमीटर व्यास, यहाँ पर व्यास दिया गया है 2r का वैल्यू, देखिए व्यास 2r का वैल्यू दिया गया है 7 मीटर के बेस पे, व्यास 2r के बेसिस पे दिया गया है 7 मीटर के अकॉर्डिंग में। ठीक है, तो दिया है व्यास 2r इक्वल टू 7 मीटर के बेस पे, इसलिए r त्रिज्या इक्वल टू हो जाएगा 7/2 मीटर के बेस पे। ठीक है, तो यहाँ पर दिया गया है व्यास 2r के बेसिस पे 7 मीटर हो जाएगा, इसलिए r इक्वल टू हो जाएगा त्रिज्या जो कि 7/2 मीटर के बेसिस पे हो जाएगा। क्लियर, तो व्यास
2r इक्वल टू 7 मीटर के बेस पे है, इसलिए r इक्वल टू त्रिज्या 7/2 मीटर के बेस हो जाएगा, तो ऊंचाई h इक्वल टू 20 मीटर के बेस पे हो जाएगा। क्लियर। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेंगे। क्लियर। तो यहाँ पर h के बेस हो जाएगा, और यहाँ पर दिया गया है 22/14 के बेस पे दिया गया, निकाली गई। तो यहाँ पर a के बेस पे हमारे पास दिया गया है 22 मीटर और b दिया गया है कि 14 मीटर, c हमको यहाँ से फाइंड आउट करनी है। ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं भाई, हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएंगे और किसके किसके बेसिस में भी आएंगे। ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को यहाँ से ज्ञात कर लेते हैं भाई। ठीक है। तो यहाँ पर दिया गया उससे निकली मिट्टी से एक प्लेटफार्म बनाया गया, तो प्लेटफार्म का आयतन बराबर यहाँ पर हो जाएगा बेलन का आयतन हो जाएगा, चूँकि प्लेटफार्म का आयतन बराबर बेलन का आयतन के बेस हो जाएगा, बेलन का आयतन के बेस हो जाएगा। ठीक है। यहाँ से हम लोग इस चीज़ को देखेंगे तो क्लियर। तो इस चीज़ के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं भाई। तो यहाँ से हो जाएगा प्लेटफार्म का आयतन के बेस पे बराबर हो जाएगा आप लोगों का बेलन का आयतन के बेस हो जाएगा। तो प्लेटफार्म का जो आयतन है बराबर क्या हो जाएगा, बेलन का आयतन के बेस पे हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को कर लेते हैं। तो प्लेटफार्म का आयतन के बेस हो जाएगा a इंटू बी इंटू सी के माध्यम से, लेंथ ब्रीथ हाइट के माध्यम से, ये लेंथ है ब्रीथ है, ये क्या है हाइट है। बेलन का आयतन क्या होता है पाई r स्क्वायर h के माध्यम से होता है। क्लियर। तो चलिए ए बी सी के माध्यम से देख रहे हैं, लेंथ ब्रीथ हाइट के माध्यम से देख रहे हैं हम लोग, किसके माध्यम से देख रहे हैं भाई, लेंथ ब्रीथ और हाइट के माध्यम से। ठीक है। एक लेंथ के बेस पे क्या आता है, एक ब्रीथ के बेस पे क्या आता है, एक हाइट के बेसिस पे क्या आता है। ठीक है। तो 7 मीटर व्यास का एक कुआं 20 मीटर गहरा खोदा गया और उससे निकली मिट्टी से 22 बाई 14 मीटर का एक प्लेटफार्म बनाया गया। इस प्लेटफार्म की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हमको क्या ज्ञात करना है, ऊंचाई के बेसिस पे ज्ञात करना है। ठीक है। ऊंचाई इसके अकॉर्डिंग में क्या क्या कंटेंट के अकॉर्डिंग में आएंगे और किसके बेसिस में भी आएगा। ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं भाई, जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के बेसिस में भी रहेंगे। ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से देखते हैं। दिया है व्यास 2r इक्वल टू 7 मीटर, तो इसलिए त्रिज्या r इक्वल टू हो जाएगा 7/2 मीटर, ऊंचाई h इक्वल टू 20 मीटर, a इक्वल टू 22 मीटर, b इक्वल टू 14 मीटर हो जाएगा। तो c का वैल्यू हमको ज्ञात करना है। तो चूँकि प्लेटफार्म का आयतन बराबर हो जाएगा बेलन का आयतन, इसलिए a b c मल्टीप्लाई हो जाएगा पाई r स्क्वायर h हो जाएगा। ठीक है। तो a का वैल्यू के बेस में देखते हैं तो हमारे पास 22, b का 14, c का ज्ञात करना है, पाई का वैल्यू के बेस पे देखते हैं तो हमारे पास 22/7 आता है इंटू r स्क्वायर, तो r का वैल्यू दिया गया 7/2 का होल स्क्वायर इंटू h का वैल्यू हो जाएगा 23 हो जाएगा 20/1 के बेस हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग इस चीज़ को सॉल्व करते हैं भाई। दिया है हमारे पास व्यास 2r के बेसिस पे 7 सेंटीमीटर, r त्रिज्या के बेसिस पे 7/2 मीटर हो जाएगा। तो ऊंचाई h इक्वल टू 20 मीटर, a 22 मीटर, b 14 मीटर, सी का वैल्यू ज्ञात करना है, इसलिए चूँकि प्लेटफार्म का आयतन बराबर बेलन का आयतन। क्लियर। तो यहाँ से हो जाएगा आपके पास, इस चीज़ को देखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 22 इंटू 14 इंटू सी इक्वल टू हो जाएगा 22 इंटू 7/2 इंटू 7/2 इंटू 20/1 के बेस से हो जाएगा। क्लियर। तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं। तो सी का वैल्यू कितना हो जाएगा 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2 इंटू 21/2 इंटू ये नीचे आ जाएगा। ठीक है। तो 1/22 इंटू 1/14 हो जाएगा ये। क्लियर। क्योंकि इसको करेंगे तो एक साथ में यहाँ पर कटा रहा हूँ, इस चीज़ को आप लोग अच्छे से समझिएगा। ठीक है। 22 से कट जाएगा। ठीक है। ये 7 से कट जाएगा, ये 7 एकम 7, 7 दूनी 14 हो जाएगा, और 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 शून्यम 0 हो जाएगा, और ये 2 एकम 2, 2 पंच 6 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो 5/2 बच रहा है यहाँ पर। क्या बच रहा है 5/2
2। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, सी का वैल्यू हो जाएगा 2 दूनी 4 और 2 5 6 10, 2.5 मीटर। ये हो जाएगा 2.5 मीटर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से तो यहाँ पर लिख सकते हो, अतः प्लेटफार्म की ऊंचाई, प्लेटफार्म की ऊंचाई, प्लेटफार्म की ऊंचाई सी इक्वल टू 2.5 मीटर होगी। ये आप लोगों का आंसर रहेगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 14 के बेस पे जब आपके पास दिया गया है कि 7 मीटर व्यास का एक कुआं 20 मीटर गहरा खोदा गया है और उससे निकली मिट्टी से 22 बाई 14 मीटर का एक प्लेटफार्म बनाया गया है, इस प्लेटफार्म की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो इस कंटेंट के अनुसार से हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि व्यास 2r के बेसिस पे आपके पास क्या दिया गया है, त्रिज्या r के बेसिस पे 7/2 मीटर हो जाएगा, क्योंकि उसका हाफ के बेसिस पे हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, ईजिली सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के बेसिस में भी रहेंगे। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के बेस पे हम लोग इस चीज़ को आसानी से सॉल्व आउट कर लेते हैं भाई। हमारे पास क्या क्या कंटेंट आते हैं, किसके बेसिस पे आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर व्यास 2r के बेसिस पे है जो कि 7 सेंटीमीटर के बेस पे है, त्रिज्या r 7/2 मीटर के बेस पे आया था, ऊंचाई h इक्वल टू 20 मीटर के बेस पे था और a इक्वल टू 22 मीटर के बेस पे था, b इक्वल टू 14 मीटर के बेस पे था। तो यहाँ पर चूँकि प्लेटफार्म का आयतन बराबर हो जाएगा बेलन का आयतन, तो ए बी सी इक्वल टू हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच के बेस पे था 22 इंटू 14 इंटू सी के बेस हो जाएगा, तो 22/7 इंटू 7/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा इंटू 20/1, तो 22 इंटू 14 इंटू सी इक्वल टू हो जाएगा 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2 इंटू 20/1, तो सी का वैल्यू 2.5 मीटर, प्लेटफार्म में पूछा है सी इक्वल टू 2.5 मीटर होगी। तो इसको हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 के बेस पे क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के बेस पे देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 के बेस पे हमारे पास क्या कंटेंट आएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं भाई, हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएंगे और किसके बेसिस पे आएंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को। क्वेश्चन नंबर 15 के माध्यम से देखते हैं हमारे पास क्या आएगा, एक घनाभ के माध्यम से दिया गया है। देखिए, तो चलिए क्वेश्चन नंबर इस 15 के माध्यम से देख लेते हैं हमारे पास क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 के माध्यम से यहाँ पर आपके पास एक चीज़ दिया गया है, घनाभ के माध्यम से दिया गया है। देखिए, जब भी घनाभ के माध्यम से दिया रहता है तो शीर्ष इसमें 8 होते हैं, आपके माइंड में छप जानी चाहिए। फलक 6 होते हैं, माइंड में छप जानी चाहिए। कोर 12 होते हैं, छप जाना चाहिए। और घनाभ का आयतन LBH होता है। घनाभ का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, घनाभ का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट L प्लस B होता है। और घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL ये होता है। ठीक है, तो घनाभ के आयतन के बेस पे हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई, ये LBH के माध्यम से होता है। घनाभ का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट L प्लस B होता है। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL के माध्यम से होता है। ठीक है, तो इसके माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं। तो शीर्ष के माध्यम से 8 होता है, फलक के माध्यम से 6 होता है, कोर के माध्यम से 12 होता है। ठीक है, तो घनाभ का शीर्ष 8, फलक 6, कोर 12। क्लियर, तो शीर्ष 8, फलक 6, कोर 12।
शीर्ष होता है हमारे पास 8, फलक होते हैं 6, कोर होते हैं 12। घनाभ का आयतन LBH, घनाभ का आयतन क्या होता है LBH होता है। ठीक है, तो घनाभ का आयतन हमारे पास देखेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा LBH हो जाएगा। और घनाभ का 500 पृष्ठ का क्षेत्रफल देखेंगे तो 2H ब्रैकेट L प्लस बी हो जाएगा। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल देखेंगे तो 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL के माध्यम से हो जाएगा। तो इस कंटेंट के लिए आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि जब भी घनाभ के एक रूटिंग में आएगा तो शीर्ष 8 होता है, फलक 6, कोर 12, घनाभ का आयतन LBH, घनाभ का 500 पृष्ठ क्षेत्रफल 2H ब्रैकेट L प्लस बी। तो घनाभ का आयतन लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई होता है। घनाभ का आयतन क्या होता है लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई होता है, मतलब लेंथ ब्रीथ हाइट। घनाभ का आयतन क्या होता है लेंथ होता है, ब्रीथ होता है, हाइट होता है। तो घनाभ का आयतन LBH हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा, ब्रीथ हो जाएगा, हाइट हो जाएगा। घनाभ का 500 पृष्ठ का क्षेत्रफल 2H ब्रैकेट L प्लस बी के माध्यम से होता है, लेंथ और ब्रीथ के माध्यम से होता है। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL के माध्यम से होता है। घनाभ शीर्ष 8 के बेस से होता है, फलक 6 के माध्यम से होता है, कोर 12 के माध्यम से होता है। घनाभ का आयतन LBH होता है। घनाभ का 500 पृष्ठ का क्षेत्रफल 2H ब्रैकेट L प्लस बी होता है। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL के माध्यम से होता है। ठीक है, तो घनाभ के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को जानेंगे तो शीर्ष 8 के माध्यम से हो जाएगा, फलक को देखेंगे तो 6 हो जाएगा, कोर के माध्यम से देखेंगे तो 12 हो जाएगा। तो घनाभ का आयतन क्या हो जाएगा LBH हो जाएगा। घनाभ का 500 पृष्ठ का क्षेत्रफल 2H ब्रैकेट L प्लस बी हो जाएगा। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL के माध्यम से हो जाएगा। क्लियर, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं भाई घनाभ के बेस पे कि शीर्ष 8 होता है, फलक 6 होता है, कोर 12 होता है, घनाभ का आयतन LBH होता है, घनाभ का 500 पृष्ठ क्षेत्रफल 2H ब्रैकेट L प्लस बी होता है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL के माध्यम से होता है। ठीक है, तो घनाभ के बेस से हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं, शीर्ष 8 होता है, फलक 6 होता है, कोर 12 होता है, घनाभ का आयतन LBH होता है, घनाभ का 500 पृष्ठ क्षेत्रफल 2H ब्रैकेट L प्लस बी होता है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल देख सकते हैं और 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL के माध्यम से देख सकते हैं। तो घनाभ शीर्ष के माध्यम से 8 होता है, फलक के माध्यम से 6 होता है, कोर के माध्यम से 12 होता है। तो घनाभ का आयतन के माध्यम से देखते हैं तो LBH होता है, घनाभ का 500 पृष्ठ का क्षेत्रफल 2H ब्रैकेट L प्लस बी होता है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL के माध्यम से होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं। तो 15 नंबर बोल रहा है एक घनाभ जिसकी भुजाएं 5.5 सेंटीमीटर, दूसरा 10 सेंटीमीटर और तीसरा 3.5 सेंटीमीटर को पिघलाकर 1.75 व्यास तथा 2 सेंटीमीटर मोटाई के कितने सिक्के बनाए जा सकते हैं, कितने सिक्के बनाए जा सकते हैं। इस चीज़ को आप लोगों को जानना है भाई। ठीक है, कि ये किसके एक रूटिंग में रहेंगे और ये किस किस क्वेश्चन के बेसिस पे रहेंगे। ठीक है, तो 15 नंबर के बेस पे देख सकते हैं कि एक घनाभ जिसकी भुजाएं 5.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर को पिघलाकर 1.75 व्यास तथा 2 सेंटीमीटर मोटाई के कितने सिक्के बनाए जा सकते हैं। तो एक घनाभ जिसकी भुजाएं 5.5 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है, 3.5 सेंटीमीटर है को पिघलाकर 1.75 व्यास तथा 2 सेंटीमीटर मोटाई के कितने सिक्के बनाए जा सकते हैं। तो एक घनाभ जिसकी भुजाएं 5.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर है को पिघलाकर 1.75 व्यास तथा 2 सेंटीमीटर मोटाई के कितने सिक्के बनाए जा सकते हैं। इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोगों को इस चीज़ को सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं भाई। ठीक है, तो यहाँ पर दिया गया है भुजाएं की, हमारे पास एक घनाभ के बेस पे दिया गया है घनाभ की भुजाओं की, घनाभ की भुजाएं लंबाई ए के बेस पे दिया गया है 5.5 सेंटीमीटर और चौड़ाई बी के बेस में दिया गया है 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई सी 3.5
5 सेंटीमीटर। क्लियर। को पे घिराकर इतना व्यास दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पर व्यास दिया गया है, व्यास 2r इक्वल टू दिया गया है 1.75, इसलिए r का वैल्यू हो जाएगा 1.75 बाई 2। और 2 सेंटीमीटर मोटाई कितने सिक्के बनाए जा सकते हैं, और h 2 सेंटीमीटर, ठीक है। इसलिए यहाँ पर हो जाएगा पिघलाकर तांबे के बेस पे हमारे पास एक घनाभ के बेस पे दिए गए, ठीक है। इसलिए सिक्कों की संख्या बराबर, इसलिए सिक्कों की संख्या बराबर यहाँ पर हो जाएगा घनाभ का आयतन हो जाएगा बटे में हो जाएगा बेलन का आयतन। बेलन का आयतन मतलब ABC के बटे में हो जाएगा पाई r स्क्वायर h, ये हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देखेंगे तो इस क्वेश्चन के बेस पे अब हम लोग आगे बढ़ते हैं भाई। हमारे पास क्या क्या आएगा, ठीक है। यहाँ से हमारे पास ये आ गया है, इस क्वेश्चन के माध्यम से देखेंगे तो सिक्कों की संख्या बराबर हो जाएगा संख्या यहाँ पर दिया गया है ABC के बारे में पाई r स्क्वायर h के बेस पे, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा ABC 5.5 इंटू 10 इंटू 3.5 के बारे में हो जाएगा पाई 22/7 इंटू r स्क्वायर 1.75 बाई 2 का होल स्क्वायर इंटू h 2/1। आगे हो जाएगा 5.5 इंटू 10 इंटू 3.5, ये हो जाएगा 22 इंटू 1.75 इंटू 1.75 हो जाएगा, और इंटू 2 हो जाएगा, और इंटू हो जाएगा आपके पास ये 7 हो जाएगा, और 7/1 इंटू 2/1 इंटू 2/1 के बेस पे हो जाएगा। क्लियर। चलिए अब यहाँ से इस चीज़ को देख लेते हैं हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा डेसिमल के बेस पे हम लोग किस चीज़ को हटा देते हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा 55/10 हो जाएगा इंटू 1/22, ये हो जाएगा 10/1 हो जाएगा इंटू ये हो जाएगा 175। तो ऊपर में हम लोग 175 के बेस पे है, तो ये आप लोगों का 10 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये 100 बाय कितना हो जाएगा 175 हो जाएगा, इंटू ये हो जाएगा 35/10 हो जाएगा इंटू 175 बाय कितना हो जाएगा, ये आप लोगों का ऊपर में ये आप लोगों का 100 हो जाएगा, ठीक है। ये 100 हो जाएगा और ये 2 से कट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं इंटू 7/1 इंटू 2/1 के बेस हो जाएगा। अब इस चीज़ को कटाते हैं भाई, हमारे पास क्या क्या कंटेंट आता है, ठीक है, घनाभ की भुजाओं के बेस के बेस। तो यहाँ से हमारे पास ये 10 से कट जाएगा। क्लियर। और यहाँ से हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं हमारे पास कौन कौन सा और करते हैं, और ये 0 से कट जाएगा। और यहाँ से हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं 7 से कटे 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 3 बच गया, 7 5 6 35, ठीक है। 5 5 6 25, 5 7 35, ठीक है। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 शून्यम 0 हो जाएगा। और यहाँ पर कितना हो जाएगा फिर 5 चौक 20, 5 तिया 15, 2 5 5 25 हो जाएगा, ठीक है।
2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2 हो जाएगा और यहाँ से हो जाएगा 5 सत्ते 35, 5 एकम 5, 5 एकम 5 हो जाएगा, ये 11, 11 से कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कितना बच गया आपके पास, अब देखते हैं। यहाँ पर 2 7 दूनी 14, 14 है और यहाँ पर कितना हो जाएगा 7 दूनी 14 और 14 धाम 140 के बेस पे हो जाएगा। ठीक है, 140 दूनी कितना हो जाएगा 240 हो जाएगा, 240 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोगों का 240 के बेस पे हो जाएगा, बटे में आपका कितना हो जाएगा, ये 6 चक 24, 6 के बेस पे हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग इस चीज़ के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को क्या 6 कम 6, 6 चक 24, 6 शून्य 0, 40 सिक्के बनाए जा सकते हैं। ये आप लोग के आंसर के बेस पे आ जाएगा। क्लियर, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो एक घनाभ के बेसिस पे जब हम लोग इस चीज़ को देखेंगे तो हमारे पास एक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में आ जाएगा कि एक घनाभ जिसकी भुजाएं 5.5 सेंटीमीटर के बेस पे है, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में आपके पास क्या क्या कंटेंट के अकॉर्डिंग में रहेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के बेसिस पे भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे, ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में आएंगे। तो एक घनाभ जिसकी भुजाएं 5.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर को पिघलाकर 1.75 व्यास तथा 2 सेंटीमीटर मोटाई को कितने सिक्के बनाए जा सकते हैं। तो घनाभ के बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं और घन के बेसिस पे भी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किस किस क्वेश्चन के बेस पे रहेंगे और ये किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ से देखते हैं 16 नंबर के बेस पे। ठीक है, ये आप लोगों का 16 नंबर के बेस पे हो जाएगा। ठीक है, ये आप लोगों का इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज नंबर 2 के बेस पे। ठीक है, तो एक्सरसाइज 2 के बेस पे हम लोग इस चीज़ को लास्ट क्वेश्चन के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। ये हो जाएगा आप लोगों का प्रश्न क्रमांक 16 के माध्यम से। ठीक है, बेलन का आयतन और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्रमशः 24,750 घन सेंटीमीटर और 3,300 वर्ग सेंटीमीटर है। तो बेलन के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई ज्ञात करना है, और ऊंचाई ज्ञात करना है हमको। ठीक है, त्रिज्या और क्या ज्ञात करना है, ऊंचाई ज्ञात करना है भाई, त्रिज्या और ऊंचाई ज्ञात करना है। तो हमारे पास ये क्या क्या कंटेंट और किसके बेस पे दिए गए इस चीज़ को देखते हैं। बेलन का आयतन और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हमारे पास दिया गया है, बेलन का आयतन दिया गया है और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया गया है। ठीक है, तो एक को हम लोग बेलन का आयतन के बेस पे देखते हैं, एक को हम लोग वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल के बेस पे देखते हैं। ठीक है, एक को हम लोग बेलन का आयतन के बेस पे देख लेते हैं, एक को बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल के बेस पे देख लेते हैं। ठीक है, कि इस क्वेश्चन के माध्यम से हमारे पास क्या चीज़ आएगा, तो बेलन का आयतन और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्रमशः क्या क्या कंटेंट होते हैं और किसके बेस पे होते हैं भाई। ठीक है, इस चीज़ के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहता है और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के बेसिस पे रहता है। ठीक है, चलिए तो इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को जानते हैं। बेलन का आयतन और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्रमशः 24,750 घन सेंटीमीटर और 3,300 वर्ग सेंटीमीटर है। बेलन के आधार की त्रिज्या और उसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बेलन का आयतन और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्रमशः 24,750 घन सेंटीमीटर और 3,300 वर्ग सेंटीमीटर है। तो बेलन के आधार की त्रिज्या और उसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो बेलन का आयतन और उसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्रमशः 24,750 घन सेंटीमीटर और 3,300 वर्ग सेंटीमीटर है। तो बेलन के आधार की त्रिज्या और उसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो इसकी ऊंचाई के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि इस क्वेश्चन के माध्यम से क्या क्या कंटेंट आएंगे। तो चलिए इस चीज़ को हम लोग यहाँ से लिखते हैं सॉल्व करते हुए solve। हमारे पास जो भी चीज़ दिया गया है, ठीक है, तो दिया है हमारे पास इस क्वेश्चन के माध्यम दिया है बेलन का आयतन, बेलन का आयतन हमारे पास यहाँ पर दिया गया है, बेलन का आयतन दिया गया है 24,750 घन सेंटीमीटर। ठीक है, और घन बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया गया है 3,300 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है,
बेलन के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई ज्ञात करनी है। हमको ज्ञात करनी है बेलन के आधार की त्रिज्या, बेलन के आधार की त्रिज्या, बेलन के आधार की त्रिज्या, बेलन के आधार की त्रिज्या और बेलन की ऊंचाई, और बेलन की ऊंचाई। ठीक है, तो चलिए, तो यहाँ से चूँकि हम जानते हैं कि हम जानते हैं कि बेलन का आयतन होता है। बेलन का आयतन के बेस पे हम लोग इस चीज़ को जानते हैं, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू हो जाएगा 24,750 घन सेंटीमीटर हो जाएगी। समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, समीकरण नंबर 1 के बेसिस पे हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास दिया गया है बेलन का आयतन 24,750 घन सेंटीमीटर है। अब बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 3,300 वर्ग सेंटीमीटर है। ज्ञात करनी है बेलन के आधार की त्रिज्या और बेलन की ऊंचाई, मतलब आर और एच फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो चूँकि हम जानते हैं कि बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 24,750 हो जाएगा। अब दूसरा और बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल के माध्यम से देखते हैं, और बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा 2 पाई आर एच इक्वल टू हो जाएगा 3300। ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। समीकरण नंबर 1 को समीकरण नंबर 2 से भाग देने पर तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच के बटे में हो जाएगा 2 पाई आर एच इक्वल टू हो जाएगा 24,750 को भाग देंगे 3,300 से। तो यहाँ पर हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएंगे, पाई से कटेगा, एच से कटेगा, एक आर से कटेगा। तो यहाँ पर कितना बच जाएगा, r/2 बचेगा इक्वल टू बच जाएगा यहाँ पर 0 से कटेगा। तो यहाँ पर बचे 2,475 बटे 330 हो जाएगा। तो यहाँ से गुणा करेंगे तो 330 r बराबर ही हो जाएगा 2,475 गुणित 2 हो जाएगा। इस चीज़ को यहाँ से गुणा करते हैं भाई। ठीक है, एच से कर गया, एक आर से, पाई से। ठीक है, r/2 के माध्यम से हो जाएगा। तो r का वैल्यू हो जाएगा 2,775 बटे 2 के बटे में हो जाएगा 330। कटाते हैं, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 छक्के 12, 1 2 पंचे 10। ठीक है, अब इसको कटाते हैं 5 से कटा लेते हैं भाई। हमारे पास r इक्वल टू यहाँ पर है 2,475 के बटे में दिए गए 165। यहाँ से हम लोग इस चीज़ को कटा लेते हैं। चलिए, अब यहाँ से कटाते हैं r के बेस पे। तो r के बेस से हमारे पास क्या हो जाएगा, 2,475 बटे में कितना है 165। 5 तिया 15, 1 5 तिया 15, 5 चौक 20, 4 5 निया 45, 2 5 पचे 25, 5 सत्ते 35, 5 निया 45, 4 5 निया 45, 5 निया 45 के बेस हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ से हम लोग इस चीज़ को घटाएंगे तो यहाँ से हो जाएगा 5 तिया 15, 1 5 तिया 15, 5 चौक 20, 4 5 निया 45, 2 5 पचे 25, और यहाँ पर हो जाएगा इस चीज़ को घटाएंगे तो, और 5 सत्ते 35, 5 निया 45, 4 5 निया 45, 7 के बेस पे हम लोग इस चीज़ को घटाते हैं। तो 7 एकम 7 हो जाएगा, 7 एकम 7 2 हो जाएगा, 7 चौक 28 दशमलव हो जाएगा 1, 7 एकम 7, 3 7 चौक 28, ये हो जाएगा। r इक्वल टू 14 के बेस पे आ जाएगा लगभग। ठीक है, इसलिए
आर का मान को आर के मान को समीकरण 2 में रखने पर यहाँ पर 2 इंटू पाई इंटू आर का वैल्यू 14 हो जाएगा, इंटू एच का वैल्यू ज्ञात करना, ये हो जाएगा 330। तो यहाँ से हो जाएगा 2 गुणित 22/7 गुणित 14 गुणित एच बराबर हो जाएगा 3300 के बेस पे हो जाएगा। किसके बेस पे हो जाएगा? ये 3300 के बेसिस पे हो जाएगा। ठीक है कि इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को करेंगे। तो ठीक है, तो चलिए यहाँ से हो जाएगा, ये कटा देते हैं भाई इसको, 7 एकम 7 7 दूनी 14, ये हो जाएगा 2 गुणित 22 गुणित 2 गुणित एच इक्वल हो जाएगा 3300 हो जाएगा। तो यहाँ से एच का मान कितना हो जाएगा? 3300 के बटे में हो जाएगा 2 गुणित 22 गुणित 2 हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग किसी चीज़ को कर सकते हैं। यहाँ से कितना? 2 एकम 2 2 एकम 2 1 आ जाएगा, यहाँ पर 2 छक्के 12 1 2 पंचे 10 2 शून्यम 0 ये हो जाएगा। फिर 2 से कटाते हैं, 2 एकम 2 2 अठे 16 2 दूनी 4 1 2 पंचे 10। तो यहाँ पर हो जाएगा एच का मान 825 के बटे में हो जाएगा 22, 11 दूनी 22 11 सत्ते 70 5 बचा, 11 पचे 55 2 एकम 2 2 तिया 6 2 सत्ते 14। तो एच का मान कितना हो जाएगा? 37.5 सेंटीमीटर के बेस पे है। ठीक है, ये आप लोगों का आंसर के बेस पे हो जाएगा। क्लियर, ये आप लोगों का आंसर हो जाएगा। ये आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 16 के बेस पर। ये था आज का हमारा वीडियो लेक्चर, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 को सॉल्व किए। इतने में आप लोगों का ये एक्सरसाइज 2 प्रश्नावली 2 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग प्रश्नावली 3 के साथ मिलते हैं। ठीक है, ये आप लोगों को प्रश्नावली 2 में 16 क्वेश्चन थे, जिसको हम लोग सॉल्व कर लिए। इसका आगे का जो एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 3, ठीक है, एक्सरसाइज 3 में हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलेंगे।